एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं। भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप समझना ही चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी ने गुस्से के साथ दरवाजा खोला और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा क्या। सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या। अच्छे भले हाथ पैर हैं आप दोनों के, फिर मेहनत करके खाने में क्या समस्या है। जाओ किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों का और आपका निरादर करने वाला प्राणी है। इसको अभिशाप दे दीजिए जिससे इसका घमंड दूर हो सके। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस आदमी को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला आशीर्वाद और वरदान दे डाला। नारद जी को प्रभु की यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। वहाँ भोजन तो दूर की बात, आदर के साथ एक गिलास पानी भी नहीं मिला। नारद जी भी आज भगवान की लीला को समझने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बूढ़ी माँ के घर में गए, जो कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। माँ के पास एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बूढ़ी माँ बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से मैया द्वारा निवेदित अमृत समान दूध ग्रहण किया। तब नारद जी ने उस वृद्धा को दीनहीन दशा में देखकर भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। मुझे तो यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा है। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद अवश्य दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचा और उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी की सहन शक्ति जवाब दे गई और नाराज होते हुए बोले, प्रभु जी, आपने यह क्या किया। भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है। कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। इसलिए मैया की मृत्यु से पहले गाय के मर जाने से बूढ़ी माँ निश्चिंत होकर प्राण त्याग सकेगी। दूसरी ओर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान इसलिए दिया कि मरते वक्त वह धन तथा तिजोरी का ही ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर अगला जन्म व्यतीत करेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहता है वह जीव मरने के बाद उसी प्रकार का जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। भगवान द्वारा व्याख्या सुनकर नारद जी चकित हो गए और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। दोस्तों, भगवान हमें वो नहीं देते जो हम उनसे मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।